फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल हेल्दी लाइफस्टाइल विद प्रीति। आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपना सेकंड ट्राइमेस्टर का एक्सपीरियंस। क्या क्या रिपोर्ट जो है उसमें हुई थी, कौन कौन से टेस्ट उसमें होते हैं, अल्ट्रासाउंड होते हैं, उसी सब के बारे में आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो क्या क्या कौन कौन से जो है हमें टेस्ट कराने होते हैं या मेरे कौन से टेस्ट हुए थे उसके बारे में मैं आगे इस वीडियो में जो है आपको बताऊंगी। जैसे कि मैंने आपको पहले भी वीडियो में बताया हुआ है कि मुझे जो था सेप्टेड यूट्रस का प्रॉब्लम था, तो उसका जो प्रोसेस होना था वो भी मुझे जो है मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में यानी कि मेरा थर्ड मंथ कंप्लीट होने के बाद हुआ था। तो उन सब के बारे में भी आज मैं आपको शॉर्ट में बताने का इसमें कोशिश करूंगी, क्योंकि अगर मैं डिटेल में आपको सारी चीज़ों के बारे में बताऊंगी तो हो सकता है कि वीडियो जो है वो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए। लेकिन अगर आपका कोई भी क्वेश्चन रहेगा उससे रिगार्डिंग तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई उसमें जरूर करूंगी। और अगर ऐसा लगेगा कि आपका टॉपिक जो है प्रॉब्लम है, आपको कोई कुछ हो गया ऐसा, तो मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी आपके लिए बना दूंगी। तो अभी वीडियो जो है स्टार्ट करते हैं। ये हैं सारी मेरी रिपोर्ट्स, मतलब जो मेरे अल्ट्रासाउंड हुए थे, 2-3 कुछ वो है, मतलब एक कोई एक्स्ट्रा भी होगा, हो सकता है कि वो थोड़ा सा बाद का भी हो, जैसे कि आपका जो है 7वां महीना लग गया हो उस टाइम का भी एक अल्ट्रासाउंड इसमें से हो सकता है। बाकी 2 जो अल्ट्रासाउंड है वो मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर के हैं, और एक ये मेरी रिपोर्ट है जो कि मेरी हुई थी मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में। जो आपका फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है वो आपका थर्ड मंथ तक होता है, और थर्ड मंथ के बाद यानी कि 4, 5, 6 जो है वो आपका सेकंड होता है, 7, 8 और 9 जो आपका होता है वो आपका थर्ड ट्राइमेस्टर होता है। और उसके बाद जब डिलीवरी हो जाती है उसको फोर्थ ट्राइमेस्टर या पोस्टपार्टम बोलते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ यही शेयर करूंगी कि मेरी जो है कौन कौन सी रिपोर्ट हुई थी। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो मेरा सेप्टिक यूट्रस का प्रॉब्लम था उसके बारे में मुझे जो है मेरे आई थिंक प्रेगनेंसी के 7वें हफ्ते में पता चल गया था मुझे कि मेरा जो है सेप्टिक यूट्रस का प्रॉब्लम है। और डॉक्टर ने हमें जो है बता दिया था कि आपका जो है ये प्रोसेस होना है, मतलब जो है आपको बच्चेदानी का टाका जिसको बोलते हैं या सर्विकल सर्कलास बोलते हैं, वो जो है आपको होना है। तो उसके लिए जो है हम लोग प्रिपेयर थे, और हमें पता था कि जब हमारा थर्ड मंथ कंप्लीट हो जाएगा तो हमें जो है डॉक्टर ने सजेस्ट किया था कि आपको डबल मार्कर और एंटी स्कैन ये दोनों जो है कराने हैं। उसके बाद अगर ये रिपोर्ट्स नॉर्मल आती हैं तो ही जो है हमारा आगे का प्रोसेस होगा, यानी कि हमारा जो है स्टिच लगेगा। और अगर उसमें कोई भी प्रॉब्लम होती है, आपका जो है एंटी स्कैन में प्रॉब्लम होती है या फिर आपका जो डबल मार्कर टेस्ट है उसमें कुछ भी प्रॉब्लम होती है, तो प्रोसेस जो है आगे मतलब होने में थोड़ा डिले हो सकता है। कि जो पहले प्रॉब्लम हो उसको पहले फिक्स किया जाए और उसके बाद जो है ये प्रोसेस हो। तो हम जो है इस सब चीज़ों के लिए पहले से ही प्रिपेयर थे। सिम्टम्स के बारे में अगर मैं आपको बताऊं तो सेकंड ट्राइमेस्टर में मेरा जो था इतने ज़्यादा मुझे वॉमिटिंग वगैरह नहीं हो रही थी बहुत ज़्यादा। हाँ, वोमिटिंग मुझे जो था प्रॉब्लम लास्ट के महीने तक ही थी, लेकिन मैं जो है मुझे जो है पूरी प्रेगनेंसी में अपने मेडिसिन जो आती है, मेरी जो मेडिसिन थी उसका नाम डॉक्सीनेट प्लस था, वो जो है मुझे लेनी पड़ी थी अपनी पूरी प्रेगनेंसी में। नहीं तो मुझे जो है अगर मैं एक दिन भी मिस कर देती थी तो मुझे जो है वोमिटिंग आना स्टार्ट हो जाता था। तो मैंने जो है वो दवाइयाँ अपनी बिल्कुल कंटिन्यू की थी, और एनर्जी मुझे थोड़ा सा अच्छा लग रहा था, मतलब मैं कुछ भी जो चीज़ें खा पाती थी मेडिसिन लेने के बाद। अगर मैं मेडिसिन नहीं लेती थी तो मुझे बहुत ज़्यादा वोमिटिंग होती थी, चक्कर आते थे उसकी वजह से, तो फिर एनर्जी बिल्कुल डाउन हो जाती थी। तो मैं मेडिसिन रोज़ अपनी रात को टाइम पे लेती थी, और उसकी वजह से जो है मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता था। मैं जो भी खाना वाना खाती थी वो खा पाती थी। नारियल पानी जो था वो मैं अपने सेकंड ट्राइमेस्टर से रोज़ पीती थी, और मुझे काफ़ी ज़्यादा मतलब पसंद भी था। मेरे हस्बैंड मुझे बोलते भी थे कि तू तो नारियल पानी पीने के लिए ऐसे बहाने भी बताती रहती है। मैं बोलती थी कि नारियल पानी पीने से फ़ायदा लगता है, मुझे कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम नहीं लगती है, तो वो बोलते थे कि तू बहाना भी लगा रही है ऐसा। तो नारियल पानी जो है काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा भी लगता था, और मुझे उससे फ़ायदा भी होता था। कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम बिल्कुल नहीं होती थी, एमनिटिक फ्लूइड आपका बिल्कुल अच्छे से बना रहता है, आपकी बॉडी हाइड्रेटेड रहती है, पानी की कमी नहीं आती है। तो नारियल पानी पीने के भी काफ़ी सारे आपके फ़ायदे होते हैं। तो मैं बात करती हूँ अभी जो है रिपोर्ट की। तो जैसे ही हमारा जो है 12 मंथ कंप्लीट हुआ, 12 मंथ नहीं 12 वीक जो है वो कंप्लीट हुआ, हम जो है डॉक्टर के पास गए। उन्होंने बोला कि 1 हफ्ता और वेट करते हैं और उसके बाद जो है आप अपना टेस्ट करा लेना। तो हमने जो है 1 वीक और वेट किया, और उसके बाद जो है ये मेरा टेस्ट है डबल मार्कर का। तो मैं आपका यहाँ पे इसकी फ़ोटो भी लगा दूंगी। तो डबल मार्कर टेस्ट हुआ था, उसके साथ हीमोग्लोबिन का टेस्ट भी हुआ था, और जो बाकी 1-2 टेस्ट होते हैं, यूरिन टेस्ट आपका प्रेगनेंसी में होता है, और शुगर का टेस्ट होता है, ब्लड शुगर, और आपका बीपी तो नॉर्मल चेक होता ही है हर बार। और जो है ये डबल मार्कर जो है टेस्ट हुआ था, उसकी पिक्चर मैं आपको यहाँ पे लगा दूंगी ताकि आप उसको देख लो अच्छे से और आपको पता चल जाए। तो जो हमारा ये हुआ था डबल मार्कर टेस्ट, उसमें मुझे ऐसी कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। आपको मैं बाद में इसकी जो है क्लिप भी दिखा दूंगी एक बार, ताकि आप समझ पाओ डबल मार्कर टेस्ट की भी और अपने अल्ट्रासाउंड की भी क्या क्या उसमें चीज़ें थी, बेबी का वेट कितना था, ग्रोथ कैसी थी, वो सब कुछ मैं अभी आपको आगे दिखा दूंगी। तो आप वीडियो को जो है पूरा जरूर देखिएगा, या काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन आगे भी आपको इसमें मिलने वाली है। तो मेरा जो है ये टेस्ट हो गया था मेरे डॉक्टर का। इसमें सच जो भी डॉक्टर की डिटेल वगैरह होती है वो सब कुछ यहाँ पे लिखी हुई थी, और
स्मोकिंग वगैरह नहीं करते हैं, मैं और हस्बैंड, उसके बारे में सारी डिटेल आपसे जो है ली जाती हैं। कोई भी प्रॉब्लम नहीं है आपको, आईवी जो वो होता है ना, मतलब आईवीएफ वगैरह से तो नहीं आपने कंसीव किया है, स्मोकिंग तो नहीं करते हो, डायबिटीज़ तो नहीं है, घर में किसी को डायबिटीज़ तो नहीं है, जैसे कि मम्मी को, पापा को, सास को, ससुर को या किसी को भी, तो उन सब की डिटेल जो है आपसे ली जाती है। और उसके बाद जो है आपका डबल मार्कर टेस्ट होता है। डबल मार्कर टेस्ट में बेसिकली आपका जो है ब्लड टेस्ट होता है। बहुत सारे जो लोग होते हैं उनको नहीं पता होता है कि डबल मार्कर टेस्ट में क्या होता है या फिर एंटी स्कैन टेस्ट में क्या होता है। तो जो आपका एंटी स्कैन होता है उसमें आपका अल्ट्रासाउंड होता है, वो टीवीएस भी हो सकता है और पेट के ऊपर से जो नॉर्मल करते हैं वो भी हो सकता है। लेकिन जब आपका डबल मार्कर होता है वो आपका ब्लड टेस्ट होता है नॉर्मल, जैसे कि आपका पहले भी हुआ होगा। प्रेगनेंसी में ब्लड टेस्ट होना बिल्कुल नॉर्मल होता है। तो ये वाला जो ब्लड टेस्ट होता है वो होता है और उसके साथ ही आपका अल्ट्रासाउंड होता है। तो दोनों की रिपोर्ट को जो है एक साथ कराते हैं, उनको मैच करते हैं। अगर प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल है, हाई रिस्क प्रेगनेंसी नहीं है, तो आगे जो भी आपको प्रोसेस होते हैं वो करते हैं, या फिर जो भी आगे की आपकी मेडिसिन वगैरह चलनी होती है वो सब कुछ चल जाती हैं। तो उसी के लिए ये जो टेस्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। और आज की डेट में क्योंकि प्रेगनेंसी बिल्कुल नॉर्मल नहीं हो रही है, बहुत सारी जो परेशानी जो है बहुत स्टार्टिंग से ही जो है बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि बिल्कुल भी किसी भी चीज़ों को नज़रअंदाज जो है बिल्कुल नहीं कीजिए। और अपनी प्रेगनेंसी में जो भी टेस्ट आपको आपके डॉक्टर सजेस्ट कर रहे हैं, जैसे कि एक एंटी स्कैन होता है और एक एनिमली स्कैन होता है जो आपके 5 महीने कंप्लीट होने पे होता है, वो आपको ज़रूर से ज़रूर करा लेना चाहिए। क्योंकि एंटी स्कैन क्या होता है और जो डबल मार्कर होता है उसमें आपके बच्चे में कोई भी अबनॉर्मलिटी तो नहीं है, कोई भी डिसऑर्डर के साथ वो पैदा तो नहीं होने वाला है, फिजिकल या फिर मेंटल, वो सब के बारे में पता चल जाता है। तो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है हमारे लिए भी और हमारे आने वाले बेबी के लिए भी। और जो हमारा एनिमली स्कैन होता है 5वें महीने पे, उसमें हमें बेबी के सारे ऑर्गन्स के बारे में पता चल जाता है, बेबी के कोई भी ऑर्गन्स में डिफेक्ट तो नहीं है, कुछ भी प्रॉब्लम तो नहीं है, उस सब के बारे में पता चलता है। तो ये 2 टेस्ट जो होते हैं वो हमें कराने बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल आपकी प्रॉब्लम है, तो आप ज़्यादा अगर अल्ट्रासाउंड नहीं भी करा सकते हो तो 2 अल्ट्रासाउंड आपको जरूर कराने चाहिए, ताकि आपको जो है अपनी बेबी की कंडीशन के बारे में पता चल जाए। तो ये मेरा आपको बता दिया मैंने कि ये हुआ था मेरा डबल मार्कर टेस्ट। तो उसमें क्या होता है आपका फ्री बीटा SCG, MOM मोम होता है, पाप ए मोम होता है, एंटी मोम होता है, ये सब कुछ जो है पैरामीटर होते हैं। पिक्चर मैं आपको लगा दूंगी यहाँ पे और आगे दिखा भी दूंगी। तो रिस्क वगैरह के बारे में होता है। और उसके बाद हीमोग्लोबिन जो था मेरा वो 11.7 था और 12 to 15 के बीच में होना चाहिए, बट नॉर्मल मतलब चल जाता इतना था। और आगे जो है डॉक्टर ने डाइट वगैरह में चेंज कर देता, तो उसकी वजह से सब कुछ जो है ठीक हो गया था। और उसके बाद जो है यहाँ पे ये है, जैसे कि अगर किसी की प्रेगनेंसी हाई रिस्क वगैरह होती है तो उसके बारे में यहाँ पे लिखा होता है, और कट ऑफ वगैरह कितने पे होती है उस सब के बारे में लिखा था। बट बाय गॉड ग्रेस मेरा जो था एंटी स्कैन का बिल्कुल नॉर्मल आया था। बहुत ज़्यादा डर हमें लग रहा था जब हम लोग हॉस्पिटल में गए थे, तो बहुत ज़्यादा, क्योंकि हम डरे हुए थे। और डॉक्टर और जो सिस्टर मेरा अल्ट्रासाउंड करती थी वो भी मुझे बोलती थी कि आप जो है हमेशा बहुत ज़्यादा परेशान ही लगते हो। तो मुझे जो था क्योंकि प्रेगनेंसी में काफ़ी सारी कॉम्प्लिकेशंस पहले डॉक्टर ने डरा के बहुत ज़्यादा कर दिया था, जो और दूसरे डॉक्टर थे। और जब फिर मैं एक डॉक्टर के पास गई थी वहाँ पे मुझे कंसीव हुआ, लेकिन 7th वीक में ही जो है मुझे पता चल गया कि सेप्टेड यूट्रस है, उसमें कुछ भी प्रॉब्लम हो सकता है। उसमें जो क्या होता है कि 5वें या 6ठे महीने में वे भी अपने आप अचानक से बाहर आ जाता है, दर्द भी आपको नहीं होता है। तो इस तरह से डॉक्टर ने कुछ चीज़ें बताई हुई थी और नेट पे भी काफ़ी सारी इस तरह की इन्फॉर्मेशन थी, उससे हमें जो है बहुत ज़्यादा डर लग गया था। तो हम जब भी अल्ट्रासाउंड के लिए जाते थे या कोई भी रिपोर्ट होती थी तो हमें काफ़ी ज़्यादा डर लगता था। बट अगर आपका भी ऐसा कुछ प्रॉब्लम है तो आपको डरना बिल्कुल नहीं है, भगवान पे भरोसा रखना है, अपने बेबी पे, अपने आप पे अपना अच्छे से ध्यान रखना है। जैसे डॉक्टर आपको बोल रहे हैं वैसा अगर आप करोगे तो कुछ भी जो है प्रॉब्लम नहीं आएगी आपकी प्रेगनेंसी में, और प्रेगनेंसी बिल्कुल हेल्दी चली जाएगी। अभी उसके बाद मैं आपको बताती हूँ अपना जो अल्ट्रासाउंड मेरा हुआ था 14 वीक पे। तो ये है मेरा वो अल्ट्रासाउंड जो कि 14 वीक पे हमें कराने के लिए डॉक्टर ने बोला। और उसके बाद जो था मेरा जो है सर्कलाज हुआ था, वो हुआ था आई थिंक 16 या फिर 17 वीक पे मेरा जो है सर्कलाज हो गया था। उसके बारे में मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी सेपरेट बनाया हुआ है, पूरा डिटेल में बताया हुआ है आपको कैसे होता है, क्या होता है। अगर फिर भी उसमें कोई आपका क्वेश्चन रहेगा तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, मैं आपका जो है आंसर कर दूंगी, या फिर सेपरेट वीडियो उसके लिए अलग से फिर से आपके लिए बना दूंगी। तो ये मेरा जो है अल्ट्रासाउंड था 14 वीक पे। मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ इसको। तो ये मेरा 14 वीक का था, और आगे जो एक मेरा अल्ट्रासाउंड है वो भी मैं अभी आपको दिखाती हूँ। तो वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिएगा। अगर आपको वीडियो थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लग रही होगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, ताकि जो भी न्यू मॉम अभी बनने वाली हैं, होने वाली हैं, प्रेग्नेंट है, उनको जो है काफ़ी सारा मोटिवेशन इस वीडियो को देख के मिल जाए कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम या टेंशन आपको नहीं लेनी है। और अगर पहली बार विजिट किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा,
क्योंकि सब्सक्राइब आप करते हो वो आपके लिए फ्री है, बट उससे हमें जो है काफ़ी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है और वीडियो बनाने के लिए बहुत ज़्यादा जोश मिलता है कि वीडियो बनानी चाहिए। बेबी के साथ क्या होता है कि वीडियो अभी रेगुलर नहीं हो पा रही है, मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो है ऑलरेडी चल रही होती हैं और बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिल पाता है। तो मुझे जो जैसी वीडियो के लिए टाइम मिलता है मैं वैसी ही वीडियो अभी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। तो मैंने एक दो अपनी जो पूजा से रिलेटेड वीडियो है वो भी शेयर की हुई है, अगर आपको वो अच्छी लगे तो प्लीज़ वो भी देख लीजिएगा। मेरे जो है नवरात्रों में कैसे डेकोरेशन किया है, और मैंने जो पूजा के लिए अपने कुछ नए बर्तन लिए हैं, कान्हा जी जो है मेरे पास उनके लिए मैंने कुछ चीज़ें ली हैं, वो मैंने आपके साथ सभी शेयर की हैं, तो आप उनको भी देख लीजिएगा। और अभी हम आते हैं बैक टू अपनी वीडियो पे और मैं आपको दिखाती हूँ अपना अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट। पहले इसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे की बात करेंगे। तो ये है मेरा वो अल्ट्रासाउंड जो कि हुआ था 14 वीक पे। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा 14 वीक यहाँ पे लिखा हुआ है। यहाँ पे आपकी LMP 5/7/2021 जो मेरी थी 5 जुलाई। EDD लिखी होती है कि बेबी जो है इस डेट पे हो सकता है। 14 वीक यहाँ पे थे और बेबी का जो है और बाकी जो मेजरमेंट होते हैं वो लिखे हुए हैं। और बेबी की जो ग्रोथ थी उसके अकॉर्डिंग 14 वीक 1 डे था। उसके FHR लिखा हुआ है 144 BPM था। नजल बोन जो है वो विजिबल हो गया था, इसी के लिए होता है जो है एंटी स्कैन। ये मेरा एक बार पहले भी हो चुका था, वो मैंने आपके साथ शेयर किया हुआ है पहले, आप वो चेक कर सकते हो। एक मेरा 10 वीक पे हुआ था और एक हुआ था 14 वीक पे। तो 10 वीक वाले में भी मेरा जो था नजल बोन विजिबल हो गया था, तो फिर उसके बाद जो है मेरा 14 पे हुआ था, इसीलिए ये नकल ट्रांसलेंसी है। थोड़ा सा मुझे कोल्ड हो रहा है तो उसके लिए माफ़ कीजिएगा, बाकी मैं आपको अच्छे से एक्सप्लेन करने का कोशिश करूँगी। तो यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड लिखा हुआ है, उसका वॉल्यूम जो था वो एक्यूरेट था उस टाइम पे। प्लेसेंटा जो है वो इंटीरियर है, लोअर सेगमेंट है, 8 mm अवे है फ्रॉम OS। ग्रेड जो है उसकी 0 है, नो फोकल लेसन इज सीन। तो यहाँ पे बिल्कुल नॉर्मल मेरी रिपोर्ट थी, उसमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं थी। काफ़ी सारी मुझे कमेंट आते हैं सर्विकल लेंथ से रिलेटेड, तो मेरी जो थी सर्विकल लेंथ इतना ज़्यादा कम नहीं थी, नॉर्मल थी, 3.72 थी। मतलब बहुत ज़्यादा कम मुझे ये नहीं थी, लेकिन मुझे जो था सेप्टेड यूट्रस का प्रॉब्लम था, इसीलिए जो है मुझे वो प्रॉब्लम होती थी। और उसके बाद जो मुझे अल्ट्रासाउंड सजेस्ट किया था वो किया था 20 से 23 वीक के बीच में। और ये यहाँ पे उसकी इमेजेस हैं, तो ये मैंने आपके साथ जो है शेयर किया हुआ है ऑलरेडी। अपनी बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी मैंने जो है अल्ट्रासाउंड के ऊपर बनाई हुई है, तो वो आप जाके चेक कर सकते हो। फिर भी कोई कमेंट रहेगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और उसके बाद मैंने आपको जैसे कि बोला, तो मेरा 20 वीक पे 22 में मुझे सजेस्ट किया था, तो मैंने 20 वीक पे ही अपना जो है करा लिया था। ये जब 5 महीने आपके 5 महीने जो है कंप्लीट होते हैं तब ये हुआ था, और ये आप देख सकते हो। तो काफ़ी सारी डिटेल जो है इसमें बिल्कुल लिखी हुई है आपके बेबी के रिलेटेड। तो बेबी के जितने भी ऑर्गन्स होते हैं, जो भी चीज़ें आपकी बेबी की होती हैं, वो सारी चीज़ें उस टाइम तक बन चुकी होती है, ग्रोथ हो चुकी होती है। तो उन सब के बारे में जो है इसमें लिखा हुआ था, बिल्कुल अच्छे से एक एक चीज़ आपको एक्सप्लेन जो है की होती हैं। बाकी जो हम जो बिल्कुल काम की है, या फिर हम देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है हमारा हार्ट रेट बेबी का, वो 146 था, जो कि पहले 144 था। BPM रेगुलर था। और बाकी जो बेबी की ये मैंने आप यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आप देख सकते हो। तो ये जो बेबी का सर होता है उसके बारे में सब कुछ नॉर्मल था, वो लिखा हुआ है। नकल फोल्ड की थिकनेस वगैरह लिखी हुई है, नजल बोन जो होती है वो लिखी हुई है, ब्रेन वगैरह के बारे में लिखा होता है, सब कुछ नॉर्मल है। तो ये सब कुछ जो है यहाँ पे लिखा हुआ है। और मतलब बेबी के जितने भी पार्ट्स होते हैं सब के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। और इसके बारे में मैंने एक जो है सेपरेट वीडियो भी बनाया हुआ है, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। और यहाँ पे जो डेट थी वो 10 से जो है 9 हो गई थी, ये एक दो दिन आगे पीछे जो है होता रहता है। और यहाँ पे इंप्रेशन लिखा हुआ है कि बेबी जो है वो 20 to 21 वीक के बीच में है, और बिल्कुल उसकी जो ग्रोथ है वो बिल्कुल अच्छे से चल रही है। तो इन सब के बारे में जो है इन दोनों जो अल्ट्रासाउंड है 14 और 20 वीक पे यहाँ पे लिखा हुआ था। तो आपने जो है देख लिया, अभी मेरा जो है अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट मैंने आपके साथ अभी शेयर किया है, वो था 14 वीक पे और 20 वीक पे। तो ये दो अल्ट्रासाउंड जो है मुझे मेरे सेकंड ट्राइमेस्टर में सजेस्ट किए गए थे, दोनों मैंने बिल्कुल टाइम पे अपने जो है करा लिए थे। उसके बाद भी मेरा एक अल्ट्रासाउंड जो है वो 26 पे हुआ था, वो मैं आगे किसी और वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूंगी। बाकी ये वाले जो दो अल्ट्रासाउंड है मैंने आपको ये बहुत शॉर्ट में इसमें बताए हैं, बट ये मैंने जो है आपको बिल्कुल सेपरेट वीडियो भी इनके ऊपर बनाया हुआ होगा, या फिर मैंने एक जो था एक अपना कंप्लीट जो अल्ट्रासाउंड का रिपोर्ट है उसका एक वीडियो बनाया हुआ है, तो आप चाहे तो वो जाके चेकआउट कर सकते हो। बहुत ज़्यादा अच्छे से मैंने उसमें जो था एक्सप्लेन किया था उसमें कि क्या क्या चीज़ें जो है हुई थी। तो फिलहाल मैंने जो आपके साथ शेयर कर दिया है कि मेरा जो डबल मार्कर टेस्ट हुआ था सेकेंड ट्राइमेस्टर में और एंटी स्कैन हुआ था वो नॉर्मल था। अगर नॉर्मल होता है तो फिर प्रेगनेंसी के बारे में पता चल जाता है कि हाई रिस्क प्रेगनेंसी आपकी नहीं है। अगर प्रेगनेंसी हाई रिस्क होती है तो उसके बाद भी एक दो जो टेस्ट होते हैं वो आपको सजेस्ट किए जाते हैं, और वो सब कुछ कराने के बाद मेडिसिन आपकी चल जाती है और
वो डॉक्टर देख लेते हैं कि क्या उनको करना है, कैसे कैसे जो है आगे की प्रोसेस रखनी है। तो मेरा जो था यही था। मुझे जो है काफ़ी ज़्यादा डर एक्चुअली लगा रहता था, और हमारा जो है सर क्लास हो गया था सेकेंड ट्राइमेस्टर में। सर क्लास से रिलेटेड काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं, तो मैंने 2 वीडियो ऑलरेडी बनाई हुई हैं, और बाकी मैं शॉर्ट में बता देती हूँ आपको कि जो है मेरा सर क्लास हुआ था। उसके बाद जो कमेंट आता है लगातार वो होता है कि इंडियन टॉयलेट यूज़ कर सकते हैं कि, तो मैंने इंडियन टॉयलेट ही यूज़ किया था। अगर आपके पास ऑप्शन है तो आप मत कीजिएगा यूज़, और आप एक बार चाहें तो अपने डॉक्टर से भी बात कर सकते हैं। और उसके बाद आपको जो नहीं करना है वो सीढ़ियाँ नहीं चढ़नी होती हैं, काम नहीं करना होता है, 15-20 दिन तक आपको रेस्ट करना होता है अच्छे से। और मतलब आप जितना अपना ध्यान रख सकते हो, आपके पास अगर ऑप्शन है कि आप अपना अच्छे से ध्यान रख सकते हो तो उतना अपना अच्छे से ध्यान रखो। बिल्कुल ध्यान रखना है कि बेबी को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर हो सकता है कि आपको कुछ भी लापरवाही की वजह से जो स्टिच होता है वो खुल भी जाता है। 1-2 कमेंट थे कि स्टिच लगने के बाद क्या 100% गारंटी होती है कि जो बेबी है वो फुल टर्म्स तक पहुंच जाएगा। तो ऐसा नहीं होता है, 80% ही जो है चांस होते हैं कि बेबी जो है वो फुल टर्म्स तक पहुंच जाएगा। वो भी अगर आप बहुत अच्छे से ध्यान रखोगे, डॉक्टर की जो बातें हैं वो सब कुछ मानोगे, अच्छे से उनको फॉलो करोगे, तो कुछ भी प्रॉब्लम नहीं आती है। मुझे जो था डॉक्टर ने बताया था कि 80-85% चांस जो है वो रहते हैं कि प्रेगनेंसी जो है फुल टर्म पहुंच जाती है। और मेरी प्रेगनेंसी भी 37 वीक के बाद ही जो मेरा बेबी है वो डिलीवर हुआ था। तो मैं इस बात में बिलीव करती हूँ कि जो प्रेगनेंसी है वो आपकी फुल टर्म पहुंच सकती है, बट आपको अपना अच्छे से ध्यान रखना है। तो मैंने आपको सेकंड ट्राइमेस्टर में अपने क्या क्या जो है टेस्ट हुए थे, क्या क्या जो है हुआ था, या फिर जो मेरे सिम्टम्स थे उनके बारे में जो है इस वीडियो में बता दिया है। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या आपका जो है, अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन रहेगा तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं वहाँ पे आपको रिप्लाई करूँगी। और अगर आपका प्रेगनेंसी से रिलेटेड या फिर बेबी की केयर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन होगा तो मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं उसके लिए सेपरेट वीडियो भी बनाने का ट्राई करूँगी। नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पे देखना चाहते हो वो भी मुझे कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी एंड बी हैप्पी।